अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आर एस ई स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। ये हमारे आर एस 2v2 लीग के फाइनल्स की वीडियो है। पिछली वीडियो हमारे आर एस 2v2 लीग के क्वालिफायर्स की थी, जहाँ पे हमारे 12 प्लेयर्स मतलब हमारे यहाँ पे 6 डुओज़ खेले थे एंड उन 6 डुओज़ में से यहाँ पे हमारे 3 डुओज़ फाइनल्स के लिए निकल के आए हैं। अब ये 3 डुओज़ कॉम्पीट करेंगे फाइनल्स में एंड एक दूसरे को डिफीट करके यहाँ से 2 डुओज़ हमारे ग्रैंड फाइनल्स में निकलते हुए नज़र आएंगे हमें। हमारा पहला मैच जो यहाँ पे है वो है आर एस फियोनिक्स एक्स आर एस फैल्कन वर्सेस आर एस रॉलेक्स एक्स आर एस स्केरी। यहाँ पे हमारा जो भी डुओ जीतेगा, इस मैच को हमारा जो भी डुओ जीतेगा वो नेक्स्ट मैच खेलेगा आर एस विलन और आर एस लोफर से। फिर वो जो नेक्स्ट मैच हमारा सेकंड मैच जो होगा वो जो भी प्लेयर जीतेगा वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगा ग्रैंड फाइनल्स के लिए एंड वहाँ पे जो भी प्लेयर हारेगा उसका मैच होगा आर एस रॉलेक्स और आर एस स्केरी से, जो ऑलरेडी हमारा पहला मैच हार चुके हैं। एंड फिर थर्ड मैच में जो भी प्लेयर वहाँ पे विन करेगा वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगा ग्रैंड फाइनल के लिए एंड दूसरा डुओ यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे मैचेस होंगे एंड हमारा पहला मैच भी यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। दोनों ही तरफ के प्लेयर्स रेडी हैं, तो अभी हम चलते हैं अपने पहले मैच की तरफ। तो इसी के साथ आज के हमारे आर एस 2v2 लीग के फाइनल्स का पहला कस्टम रूम भी यहाँ पे बन चुका है। हमारे दोनों ही तरफ के प्लेयर्स आ चुके हैं, हमारे चारों ही प्लेयर्स आ चुके हैं, हमारे दोनों ही डुओज आ चुके हैं एंड यहाँ पे चारों ही प्लेयर्स से मतलब दोनों ही डुओज से पूछ लिया गया कि गाइज आर यू रेडी, एंड एक एक करके चारों ही प्लेयर्स ने बोल दिया कि यस वी आर रेडी। एंड एज ऑलवेज प्लेयर्स की कंफर्मेशन आते ही यहाँ पे हमारा पहला मैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। पहला मैच जो हमारा आर एस फियोनिक्स एक्स आर एस फैल्कन वर्सेस आर एस रॉलेक्स एक्स आर एस स्केरी है। काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता है ये, बिकॉज दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से, दोनों ही डुओज की तरफ से हमें पूरे ही टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे नज़र आई है। एंड पहला मैच भी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। प्लेयर्स ने यहाँ पे गन परचेज कर ली, स्केरी की जानिब से भी गन परचेज आ गई है एंड यहाँ पे फैल्कन और फियोनिक्स ने भी गन परचेज कर ली। रॉलेक्स ने अब तक गन परचेज नहीं करी लेकिन उन्होंने भी कर ली ही होगी। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। चारों ही प्लेयर्स रेडी हैं एंड फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से फियोनिक्स आगे बढ़ते हुए, क्या फैल्कन उनके साथ ही है? फैल्कन थोड़ा सा अलग जाते हुए, लेकिन नहीं, फैल्कन उनके पीछे पीछे ही आ रहे हैं एंड रॉलेक्स और स्केरी का कुछ पता नहीं है अभी रॉलेक्स और स्केरी कहाँ हैं। और यहाँ से फुल होल्ड नज़र आ रहा है। फियोनिक्स भी आगे नहीं बढ़ रहा, रश की कॉल नहीं आई अभी तक क्योंकि प्लेयर्स को ही स्पॉट नहीं करा गया अभी तक। जब तक प्लेयर्स को स्पॉट नहीं करा जाएगा तब तक कोई भी गलती करना नहीं चाहेंगे प्लेयर्स। एंड यहाँ से फियोनिक्स भी आगे बढ़ते हुए फुल स्पॉटिंग चल रही है लेकिन कुछ भी अंदाज़ा नहीं है अभी कहाँ है। स्केरी एंड रॉलेक्स यहाँ पे स्पॉन एरिया की तरफ ही होल्ड करते हुए यहाँ पे वुडन हाउस के अंदर होल्ड कर रहे हैं एंड दोनों ही डुओज को एक दूसरे की लोकेशन नहीं पता, फुल होल्ड पे होल्ड यहाँ पे चल रहा है। एंड यहाँ से एल शेप के अंदर जाते हुए रॉलेक्स एंड स्केरी एंड अभी तक लोकेशन नहीं पता, अभी तक फुल होल्ड कर रहे हैं। सामने रॉलेक्स ने देख लिया है, रॉलेक्स ने सामने फैल्कन को देख लिया है लेकिन क्या फैल्कन ने देखा है रॉलेक्स को? फैल्कन ने नहीं देखा, फैल्कन को कुछ आइडिया नहीं है लेकिन वहाँ पे रॉलेक्स की जाने से स्पॉट कर लिया गया है। क्या यहाँ पे रश करा जाएगा? रश नहीं करा जा रहा बिकॉज वहाँ पे रॉलेक्स को भी नहीं पता कि दोनों प्लेयर्स एक साथ हैं। यहाँ पर वो अकेला प्लेयर था एंड रॉलेक्स ने मेरे ख्याल से दोनों ही प्लेयर्स को देख लिया है, तो यहाँ पे रश करने का डिसीजन नहीं लेंगे। क्या होगा यहाँ पे? क्या फियोनिक्स जाने से स्पॉट करा जाएगा? फियोनिक्स ने भी स्पॉट नहीं करा, वहाँ पे फैल्कन ने भी स्पॉट नहीं करा लेकिन फियोनिक्स ने स्पॉट कर लिया। फियोनिक्स ने वहाँ पे रॉलेक्स को देख लिया, क्या हेडशॉट कनेक्ट कर जाएगा? फियोनिक्स वहाँ पे एम ले रहा है, रॉलेक्स भी यहाँ से एम ले रहा है। किसकी जानिब से हमें पहला नॉक निकलता हुआ नजर आएगा? यहाँ पे A124 भी थ्रो कर दी गई है स्केरी की जानिब से एंड यहाँ पे स्केरी अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, रॉलेक्स भी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। क्या होगा इस राउंड में? कौन निकल के जाएगा? फियोनिक्स के सामने स्केरी आ गए, फियोनिक्स को कोई भी आइडिया नहीं कि स्केरी पीछे से घूम के आ गए हैं एंड क्या फियोनिक्स स्केरी को यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे? वहाँ पे फैल्कन भी एलिमिनेट होने वाले हैं लेकिन फैल्कन एलिमिनेट हो गए एंड स्केरी को भी यहाँ पे फियोनिक्स की जानिब से एलिमिनेट कर दिया गया है। एंड रॉलेक्स और फियोनिक्स का यहाँ पे 1v1, क्या फियोनिक्स निकाल पाएंगे? फियोनिक्स ने यहाँ पे रॉलेक्स के अंदर रश कर दिया एंड यहाँ पे फियोनिक्स रॉलेक्स को बहुत ही अच्छा ट्रॉगन का स्प्रे देकर ये राउंड अपने नाम कर गए हैं। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से, दोनों ही डुओस की तरफ से हमें काफ़ी अच्छा होल्ड नजर आया था इस राउंड में, पर यहाँ पे फियोनिक्स इस राउंड में डबल किल निकाल के ये राउंड अपनी डुओ को दिलवा गए हैं। तो हमारे यहाँ पे सेकेंड राउंड का भी आगाज हो चुका है एंड रॉलेक्स की जानिब से यहाँ पे गन परचेज नहीं करी गई। रॉलेक्स का यहाँ पे नेट इशू हो गया, रॉलेक्स का नेट चला गया है एंड फियोनिक्स का है सामने ही फैल्कन और फैल्कन की जानिब से यहाँ पे रॉलेक्स को नॉक कर दिया गया है और वहाँ पे फियोनिक्स भी नॉक हो गए स्केरी की तरफ से। क्या रश आएगा? क्या रश आएगा? 1v1 की यहाँ पे सिचुएशन है लेकिन वहाँ पे फियोनिक्स को रिवाइव करा जा रहा
है, फ्यूनिक्स वहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। एंड जी हाँ, फ्यूनिक्स यहाँ पे रिवाइव हो गए। स्केरी के लिए 1v2 की सिचुएशन, क्या स्केरी यहाँ पे 1v2 निकाल पाएंगे, अपने डुओ को राउंड दिलवा पाएंगे ये? एंड स्केरी के सामने ही दोनों प्लेयर्स हैं, लेकिन रश नहीं करा जा रहा, स्केरी जानिब से भी रश नहीं करा जा रहा, उन दोनों प्लेयर्स की जानिब से भी रश नहीं करा जा रहा। स्केरी अंदर की तरफ जाके अपनी जोन पहले पकड़ते हुए एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे फैल्कन आ गए हैं, क्या रश करा जाएगा स्केरी के ऊपर? स्केरी के ऊपर रश नहीं करा जा रहा है, स्केरी भी बहुत दिमाग से यहाँ पे हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पर फ्यूनिक्स ने यहाँ पे ऑस्कर मार के रश करा एंड ट्रॉगन से यहाँ पे स्केरी को भी फिनिश ले गए हैं। वहाँ पे रोलेक्स का नेटवर्क इशू हो गया था एंड रोलेक्स को पहले ही फैल्कन की जानिब से नॉक कर दिया गया था एंड फिर वहाँ पे फ्यूनिक्स भी नॉक हो गए थे स्केरी की जानिब से, लेकिन यहाँ पे फिर फ्यूनिक्स को रिवाइव मिला एंड फ्यूनिक्स ने ही स्केरी को मार के ये राउंड भी अपने नाम कर लिया है। 2-0 का यहाँ पे स्कोर हो गया है एंड स्केरी और रोलेक्स के लिए यहाँ पे मुश्किलात फिर से बढ़ती ही जा रही हैं। एंड हमारा थर्ड राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फैल्कन भी होल्ड कर रहे हैं, वहाँ से फ्यूनिक्स भी होल्ड कर रहे हैं, सामने ही दोनों प्लेयर्स हैं, लेकिन फ्यूनिक्स आने पे रश कर दिया गया है एंड फ्यूनिक्स को यहाँ पे वन टैप कनेक्ट कर दिया गया है, स्केरी जानिब से वन टैप कनेक्ट कर दिया गया है एंड क्या यहाँ पे फ्यूनिक्स को रिवाइव मिलेगा। साइड से रोलेक्स भी आ गए एंड रोलेक्स ने यहाँ पे बैक टू बैक 2 बुलेट्स कनेक्ट करी, लेकिन स्केरी यहाँ पे किल ले गए। व्हाट एन अमेजिंग हेडशॉट भाई आरएस स्केरी। वहाँ पे रोलेक्स फ्यूनिक्स को क्या ही प्यारे तरीके से वहाँ पे स्केरी ने नॉक करा एंड रश करके फिर वहाँ पे फैल्कन को भी एलिमिनेट करते हैं इस राउंड में। यहाँ पे हमें स्केरी यहाँ पे डबल किल आता हुआ, बहुत ही अमेजिंग गेम हमें यहाँ पे स्केरी यहाँ पे दिखता हुआ एंड 2-1 का भी यहाँ पे स्कोर हो चुका है। एंड यहाँ से हमारे थर्ड राउंड का भी आगाज हो चुका है। सामने ही दोनों प्लेयर से फैल्कन यहाँ से स्पॉट कर लेगा, लेकिन साइड में ही स्केरी है। स्केरी ने फैल्कन को यहाँ पे बहुत डैमेज दिया, लेकिन क्या रश आएगा? फैल्कन को यहाँ पे A124 हिट कर दी गई स्केरी जानिब से एंड ड्रैकी भी सो रहा है एंड स्केरी यहाँ पे फिर से फैल्कन फ्यूनिक्स को नॉक कर जाते हैं एंड फिनिश भी मिल जाएगा। क्या फैल्कन यहाँ से 1v2 नजर आएगा हमें? लेकिन नहीं, यहाँ पे रोलेक्स फैल्कन को फिनिश कर देते हैं। स्केरी यहाँ पे बैक टू बैक 2 राउंड्स में क्या ही हमें गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्यूनिक्स को यहाँ पे दोनों ही राउंड्स में बहुत ही अच्छा हेडशॉट कनेक्ट करा। पिछली बार हमें AC-80 से हेडशॉट कनेक्ट करते हुए नजर आए थे एंड इस बार M590 से हेडशॉट यहाँ पे फ्यूनिक्स को कनेक्ट करा गया है। 2-2 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। बहुत ही इंटेंस गेम जाता जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते कि कौन इस गेम को निकाल के जाएगा, कौन इस राउंड को निकालेगा। एक भी राउंड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम यहाँ पे, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स, चारों ही प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड 2-2 का भी यहाँ पे स्कोर हो चुका है। एंड हमारा 5th राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, दोनों ही तरफ के प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए एंड यहाँ पे रोलेक्स ने स्पॉट कर लिया एंड रोलेक्स यहाँ पे फ्यूनिक्स को हेडशॉट कनेक्ट करते हुए, फ्यूनिक्स को हर राउंड में ये हेडशॉट लगना है। पिछले 2 राउंड में स्केरी ने हेडशॉट मारे एंड अब फ्यूनिक्स को यहाँ पे रोलेक्स ने हेडशॉट मारे, लेकिन रिवाइव नहीं करा जा रहा। रिवाइव करा जा रहा है लेकिन रिवाइव करने का टाइम नहीं दिया जा रहा है एंड यहाँ पे स्केरी आके फिर से हेडशॉट यहाँ पे कनेक्ट कर जाते हैं एंड व्हाट एन अमेजिंग गेम। यहाँ पे स्केरी बहुत ही हमें अमेजिंग गेम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, रोलेक्स भी बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं एंड इस राउंड को भी यहाँ पे स्केरी एंड रोलेक्स की जानिब से निकाल लिया गया है। व्हाट एन अमेजिंग कमबैक। 3 राउंड यहाँ पे बैक टू बैक निकाल लिए एंड फ्यूनिक्स और फैल्कन की यहाँ पे कमर तोड़ दी गई है। 3-2 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है एंड इंटेंस गेम जाता जा रहा है। फ्यूनिक्स और वहाँ पे फैल्कन के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज अभी भी स्केरी और रोलेक्स उनसे 1 राउंड की लीड में है और वो 1 राउंड की अभी भी डिसएडवांटेज में है। एंड यहाँ पे हमारा 6th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे स्केरी फुल फ्लैग करके फैल्कन के पीछे आ गए एंड फैल्कन को कुछ भी आइडिया नहीं। स्केरी यहाँ पे फैल्कन को स्पॉट कर लिया है, 2 बुलेट्स यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे फैल्कन बहुत डैमेज हो गए, स्केरी भी जोन से थोड़ा डैमेज हुए, लेकिन यहाँ पे फैल्कन को रोलेक्स की जानिब से नॉक कर दिया गया है। क्या फ्यूनिक्स रिवाइव करने आएंगे? नहीं, फ्यूनिक्स नहीं आया एंड यहाँ पे फ्यूनिक्स की जानिब से रोलेक्स को नॉक कर दिया गया है एंड वो स्केरी कहाँ है? स्केरी ऊपर की तरफ, स्केरी भी नीचे एंड फ्यूनिक्स की जानिब से यहाँ पे स्केरी को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। फ्यूनिक्स भी यहाँ से हमें क्या गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जब जब हमें ऐसा लगता है कि राउंड हाथ से चला गया, तब तब फ्यूनिक्स यहाँ पे डबल किल निकाल जा रहे हैं एंड अपने डुओ को इस राउंड में भी डबल किल निकाल के दे दिया एंड अपने डुओ को हर राउंड में यहाँ पे जितवा रहे हैं। जब जब हम सोचते हैं कि फ्यूनिक्स यहाँ पे हार गए, तब तब फ्यूनिक्स यहाँ पे दिखाते हैं कि हम हारने वालों में से नहीं है, हम मारने वालों में से हैं एंड ये राउंड यहाँ पे फ्यूनिक्स ने अपने नाम कर लिया है। फैल्कन और फ्यूनिक्स अपने नाम कर लिया, लेकिन क्रेडिट यहाँ पे फ्यूनिक्स को ही जाता है, बिकॉज डबल किल यहाँ पे फ्यूनिक्स के हमें नजर आता हुआ इस राउंड में। एंड बढ़ते हैं हम अपने 7th राउंड की तरफ। दोनों ही तरफ के प्लेयर्स यहाँ पे रेडी आ रहे हैं, लेकिन रोलेक्स पे रश आ गया फ्यूनिक्स और रोलेक्स ने 1 बुलेट कनेक्ट करी, लेकिन फ्यूनिक्स ने यहाँ पे ट्रॉगन का स्प्रे, फ्यूनिक्स के ट्रॉगन के स्प्रे से आप नहीं बच सकते। आप कोई भी गन लें, लेकिन फ्यूनिक्स के हाथ में जब ट्रॉगन आ जाती है तो फ्यूनिक्स 1v2 1v4 कुछ भी मारने का दम रखते हैं। फ्यूनिक्स ने यहाँ पे रोलेक्स को नॉक कर दिया है। सामने ही स्केरी ने यहाँ पे A124 थ्रो करके दोनों ही बंदों पे मोको भी यहाँ पे एक्टिव कर दी है। सामने वाले प्लेयर्स को कोई आइडिया नहीं है कि स्केरी कहाँ है, लेकिन स्केरी को पता है, स्केरी ने यहाँ पे फायर भी कर दी। सामने वाले प्लेयर्स को भी पता चल गया होगा। स्केरी का यहाँ पे हमें थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लेकिन सामने से फ्यूनिक्स आगे आते हुए एंड यहाँ पे स्केरी के से 1 बुलेट भी कनेक्ट कर दी गई फ्यूनिक्स को। क्या फ्यूनिक्स यहाँ पे रश करेंगे? फ्यूनिक्स यहाँ पे ग्लो वॉल लगा के ऑस्कर का क्या इस्तेमाल नजर आएगा? ऑस्कर यहाँ पे यूज नहीं करा जा रहा, लेकिन सामने ही स्केरी है एंड स्केरी को भी यहाँ पे
एलिमिनेट कर दिया है फ्यूनिक्स के जाने से। मैंने पहले ही कहा था आप कोई सी भी गन लेके आ जाए, लेकिन फ्यूनिक्स के हाथ में कभी ट्रॉगन नहीं आ रहे थे, बिकॉज फ्यूनिक्स यहाँ पे ट्रॉगन से धमाका मचा के रख देते पूरे ही टूर्नामेंट में। फ्यूनिक्स ने क्या ही जबरदस्त ट्रॉगन चलाई है एंड ये राउंड भी यहाँ पे फ्यूनिक्स की जाने से निकाल लिया गया है। 3-4 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है एंड यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट या फिर सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं राउंड की तरफ। एंड यहाँ पे फ्यूनिक्स को स्पॉट कर लिया गया, फ्यूनिक्स को यहाँ पे एक बुलेट पिन कर दी गई है एंड यहाँ पे फैल्कन को नॉक कर दिया गया। फ्यूनिक्स भी बहुत डैमेज है, फ्यूनिक्स पे A124 यहाँ पे थ्रो कर दी गई है, लेकिन क्या फ्यूनिक्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर जाएगा। ऊपर से स्केरी आ गए एंड स्केरी ने यहाँ पे फ्यूनिक्स को भी एलिमिनेट कर दिया है। क्या हमें स्केरी का यहाँ पे डबल किल देखने को मिला? हमें यहाँ पे शायद स्केरी का डबल किल आया है एंड 4-4 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। एक राउंड यहाँ पे स्केरी और रोलेक्स ने भी कमबैक कर लिया है। बहुत ही यहाँ पे इंटेंस सिचुएशन जारी है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता कि कौन जीतेगा। 4-4 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। दोनों ही डुओज यहाँ पे मैच पॉइंट की तरफ हैं। जो भी डुओ यहाँ से ये राउंड निकालेगा वो ये मैच निकाल जाएगा एंड वो पहला मैच वो डुओ जीत जाएगा एंड एक मैच वहाँ पे एक डुओ हार जाएगा। फिर भी सेकंड डुओ के पास एक मौका होगा कि अपना नाम वो ग्रैंड फाइनल्स में लेके जा सकें। एंड यहाँ पे हमारा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से स्केरी आगे बढ़ते हुए, क्या स्केरी ने स्पॉट कर लिया है? यहाँ पे रोलेक्स भी खड़े हैं। दोनों ही प्लेयर्स की जाने से दोनों ही डुओज की जाने पे स्पॉट नहीं करा गया। फ्यूनिक्स थोड़ा सा आगे है, फैल्कन थोड़ा सा पीछे है। फैल्कन पीछे स्पॉट कर रहे हैं एंड फ्यूनिक्स आगे से स्पॉट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं है दोनों ही डुओज को, कुछ भी आइडिया नहीं कि प्लेयर्स कहाँ हैं। एंड स्केरी भी यहाँ पे फुल होल्ड करते हुए, रोलेक्स भी यहाँ पे होल्ड करते हुए। फैल्कन ऐसी जगह पे है कि अगर पीछे से प्लेयर आने की कोशिश करे, प्लेयर यहाँ पे अगर IQ लगाने की कोशिश करे अपना, तो फैल्कन उनको वहीं पे स्पॉट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। फैल्कन ने बहुत ही अच्छी पोजीशन ली हुई है, लेकिन रोलेक्स यहाँ पे नीचे से आते हुए ये अच्छा डिसीजन हो सकता है रोलेक्स का। अगर रोलेक्स सामने से जाए तो नहीं, रोलेक्स ऊपर ही आ रहे हैं वापस एंड फैल्कन के ही सामने रोलेक्स हमें आते हुए शायद नजर आएंगे एंड कुछ भी नहीं कह सकते। अभी रोलेक्स के सामने ही जस्ट फ्यूनिक्स हैं। फ्यूनिक्स भी यहाँ से थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए, लेकिन क्या वहाँ पे देख लिया गया, स्केरी ने फ्यूनिक्स को देख लिया, हल्का सा वहाँ पे हेड शो हो रहा है। फ्यूनिक्स को वहाँ पे हेड शॉट कनेक्ट करा जाता है, करा जा सकता है स्केरी आने से। क्या स्केरी यहाँ पे रश करेंगे? स्केरी बहुत आगे बढ़ते हुए, फ्यूनिक्स को कुछ भी आइडिया नहीं कि स्केरी कहाँ है एंड A124 थ्रो कर दिया। ये क्या रश आएगा, क्या रश आएगा यहाँ पे? लेकिन नहीं, रश नहीं करा जा रहा। दोनों ही प्लेयर्स की यहाँ पे स्किल ब्लॉक है एंड रोलेक्स भी यहाँ पे खड़े हैं। रोलेक्स देख रहे हैं कि अगर हल्का सा भी यहाँ पे रश आता है, मेरे ख्याल से तो स्केरी को रश करना चाहिए एंड रोलेक्स वहाँ पे पीछे से थर्ड पार्टी करके रश करेंगे तो बहुत फायदा होगा। एंड रोलेक्स यहाँ पे रश करें, लेकिन फैल्कन भी पीछे से आ गए। रोलेक्स को यहाँ पे घेर के नॉक कर दिया गया है, रोलेक्स को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है एंड यहाँ पे स्केरी अकेले बचते हुए, क्या स्केरी को यहाँ पे मारा जाएगा? क्या स्केरी यहाँ पे 1v2 निकालेंगे? एंड फ्यूनिक्स पे ड्रैकी भी शो रहा है, स्केरी भी सामने वाली ब्रिज में है। क्या स्केरी यहाँ से नीचे आएंगे? ऑफ कोर्स नीचे आएंगे एंड यहाँ पे सामने ही फ्यूनिक्स के एंड फ्यूनिक्स यहाँ पे स्केरी को भी एलिमिनेट कर जाते हैं एंड इस मैच को यहाँ पे फ्यूनिक्स और फैल्कन ले जाते हैं। क्या ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ये प्लेयर, क्या ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हर मैच में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें फैल्कन और फ्यूनिक्स की जाने से नजर आ रही है। 8 किल यहाँ पे फ्यूनिक्स ने निकाल ली है एंड फैल्कन ने भी 2 किल निकाले हैं। स्केरी और रोलेक्स की जाने से भी हमें बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे नजर आता हुआ, लेकिन यहाँ पे फ्यूनिक्स और फैल्कन इस मैच को भी निकाल जाते हैं एंड यहाँ पे सेकंड मैच की तरफ भी बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है RS फ्यूनिक्स और RS फैल्कन का वर्सेस हमारा RS विलन और RS लोफर से। एंड यहाँ पे हमारे सेकंड कस्टम रूम की भी क्रिएशन हो चुके हैं। दोनों ही तरफ के हमारे प्लेयर्स भी आ चुके हैं। यहाँ से हमारे RS फ्यूनिक्स और RS फैल्कन भी आ चुके हैं एंड वहाँ से हमारे RS विलन और RS लोफर भी आ चुके हैं। एंड यहाँ पे चारों ही प्लेयर्स से पूछ लिया गया है कि गाइज आर यू रेडी? एंड एज ऑलवेज चारों ही प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन भी आ गई कि यस वी आर रेडी। एंड प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही यहाँ पे हमारा आज का सेकंड मैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। फ्यूनिक्स और फैल्कन की हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई थी पिछले मैचेस में एंड ये मैच अगर फ्यूनिक्स और फैल्कन जीत गए तो डायरेक्टली अपना ग्रैंड फाइनल में स्लॉट बुक कर लेंगे एंड फिर अगर लोफर और विलन हार गए तो वो जाके कॉम्पीट करेंगे रोलेक्स और स्केरी से, जो हमारा यहाँ पे पहला मैच ऑलरेडी हार चुके हैं। तो हमारा यहाँ पे सेकंड मैच भी स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट राउंड भी हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला है। दोनों ही तरफ के प्लेयर्स ने यहाँ पे गन भी परचेज कर ली है एंड हमारा फर्स्ट राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। फैल्कन और फ्यूनिक्स भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, राइट साइड से फैल्कन और फ्यूनिक्स जा रहे हैं। क्या लोफर और विलन भी यहीं से आ रहे होंगे? लोफर और विलन का कुछ नहीं पता। लोफर और विलन लेफ्ट से आ रहे हैं, पूरा लेफ्ट से घूम के आ गए वो लोग एंड कुछ भी आइडिया नहीं है अभी। एंड लोफर को यहाँ पे 1-2 बुलेट्स कनेक्ट कर दी गई हैं, देख लिया गया है किसने यहाँ पे कनेक्ट करी है बुलेट एंड फ्यूनिक्स ने शायद यहाँ पे बुलेट्स कनेक्ट करी हैं एंड देख लिया गया है। दोनों ही तरफ के प्लेयर्स को देख लिया गया है एंड कॉल भी दे दी गई होगी कि आप यहाँ पे आ जाएं, हम साथ में रश करेंगे एंड अंडर फ्यू सेकंड इस डुओ को वाइप आउट कर देंगे। एंड वहाँ पे लोफर थोड़ा सा फ्लैंक करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फ्यूनिक्स ने वहाँ पे स्पॉट कर ली है एंड वहाँ से फैल्कन
फैल्कन भी आगे अपने टीममेट को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। फ्यूनिक्स यहाँ पे ऊपर चढ़ गया, अगले प्लेयर को कुछ भी आइडिया नहीं होगा और वो फ्लैंक करके आए। अगर लोफर फ्लैंक करके आए तो मसला होगा, सामने ही प्लेयर है, सामने ही दोनों ही प्लेयर्स सामने हैं एंड फ्यूनिक्स अकेले ही घुस गए एंड नॉक भी निकाल के आ गए। विलन यहाँ पे नॉक है, लोफर को भी एक बुलेट कनेक्ट कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे फैल्कन का सपोर्ट आया एंड दोनों ही प्लेयर्स को यहाँ पे अंडर फ्यू सेकंड्स यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है एंड ये हमारे सेकंड मैच का पहला राउंड फ्यूनिक्स और फैल्कन अपने नाम करते हुए। एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं एंड स्पॉट कर लिया गया है एंड एक बुलेट भी कनेक्ट कर दी गई है। किसको कनेक्ट करी है? ये विलन बहुत लो एचपी है एंड लोफर की जानिब से भी बहुत डैमेज यहाँ पे कर दिया गया है प्लेयर्स को एंड आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी प्लेयर्स डैमेज है एंड यहाँ पे भी प्लेयर्स डैमेज है, लेकिन यहाँ पे विलन भी फुल एचपी हो गए हैं, विलन ने भी हील कर लिया है एंड क्या यहाँ पे आगे बढ़ा जा रहा है? नहीं बढ़ा जा रहा, आगे नहीं बढ़ा जा रहा एंड फैल्कन को स्पॉट कर लिया है लोफर ने, फ्यूनिक्स को भी स्पॉट कर लिया, लेकिन फैल्कन ने यहाँ पे फायर कर दी। अगले प्लेयर्स को भी पता चल गया होगा कि हमारे पीछे भी एक प्लेयर है और हमारे आगे भी एक प्लेयर है, विलन को भी वहाँ पे डैमेज करा गया है। लोफर यहाँ से आगे बढ़ रहा है, विलन भी आगे बढ़ा है, विलन के सामने ही फैल्कन है, कौन नॉक निकालेगा? विलन ने डैमेज दिया, लेकिन फैल्कन यहाँ पे विलन को नॉक निकाल जाते हैं एंड वहाँ से फ्यूनिक्स भी नॉक हो जाते हैं, फिनिश भी हो जाते हैं। 1v1 की फाइट है यहाँ पे, लोफर बहुत डैमेज है, लोफर को पहले हील करना चाहिए। फैल्कन यहाँ पे फुल एचपी है, सामने ड्रैकी शो हो रहा है, फैल्कन को कॉल दे दी गई होगी कि सामने वाला प्लेयर बहुत डैमेज है, आप जाके रश करके उसको फिनिश कर दें, लेकिन रश नहीं करा जा रहा है, फैल्कन की जाने से रश नहीं करा जा रहा। लोफर सामने आए, लोफर ने बहुत डैमेज दिया एंड निकाल गया लोफर। फैल्कन ने भी वहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट करी थी, लेकिन लोफर यहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली इस राउंड को निकाल गए, बहुत ही प्यारा वहाँ पे टेट्सुया का यूज़ हुआ एंड रश करके फैल्कन को एलिमिनेट कर दिया एंड ये राउंड अपने डुओ को जितवा दिया एंड 1-1 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। एंड यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड का भी आगाज हो चुका है। दोनों ही डुओज यहाँ पे रेडी हैं, विलन और लोफर सामने हैं एंड फ्यूनिक्स की जानिब से रश करा गया और फैल्कन को यहाँ पे बहुत डैमेज दे दिया गया है लोफर की जानिब से, लेकिन लोफर क्या रश कर रहे हैं, यहाँ पे ऑस्कर मार दिया गया है, खुद के टीममेट की ग्लोअल पे खुद ही यहाँ पे फ्यूनिक्स ने ऑस्कर मार दिया एंड वहाँ पे फैल्कन को नॉक करा दिया। क्या कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, लेकिन लोफर को नॉक कर दिया गया, यहाँ पे फिनिक्स टाइम से लोफर को नॉक कर दिया गया। विलन यहाँ पे सामने है, 1v1 की फाइट है, कौन निकल के जाएगा? लेकिन भाई फ्यूनिक्स तो फ्यूनिक्स है, फ्यूनिक्स ने अपने टीममेट को नॉक करा दिया। तो क्या हुआ? फ्यूनिक्स बोल रहे हैं हम अकेले ही काफी, हम अकेले ही दोनों प्लेयर्स को लजेंगे एंड यहाँ पे फ्यूनिक्स ने दोनों ही प्लेयर्स को एलिमिनेट करके 1v2 यहाँ पे दिखा दिया है एंड डबल किल के साथ इस राउंड को भी अपने टुओ को दिलवा दिया है एंड ये राउंड भी अपने खाते में फ्यूनिक्स लाते हुए। एंड बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ राउंड की तरफ। दोनों ही डुओज ऑलमोस्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं एंड यहाँ पे फ्यूनिक्स को डैमेज भी कर दिया गया है। क्या विलन ने डैमेज करा? सामने ही लोफर है एंड फ्यूनिक्स ने एक बुलेट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कौन नॉक होगा? दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही लो एचपी में, लेकिन फ्यूनिक्स ने यहाँ पे ऑस्कर मार दिया है एंड यहाँ पे लोफर नॉक हो गए हैं, फ्यूनिक्स भी नॉक हो गए, दोनों ही प्लेयर्स नॉक हो गए। फ्यूनिक्स यहाँ से रिवाइव कर जाना, लेकिन विलन बहुत दूर है अपने टीममेट से, विलन करीब ही नहीं है एंड यहाँ पे फैल्कन की जाने से बहुत ही प्यारा हेडशॉट लगा दिया गया है विलन को एंड ये राउंड भी फैल्कन और फ्यूनिक्स अपने नाम करते हुए यहाँ पे फ्यूनिक्स ने लोफर को नॉक करा एंड लोफर ने वहाँ पे फ्यूनिक्स को भी नॉक कर दिया। दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ से नॉक हो गए, लेकिन यहाँ पे ये राउंड फ्यूनिक्स और फैल्कन निकालते हुए एंड इस राउंड के बाद 3-1 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है और बहुत ही अमेजिंग गेम खेला जा रहा है फ्यूनिक्स और फैल्कन की जानिब से। एंड यहाँ पे हमारे फिफ्थ राउंड का भी आगाज हो चुका है। फैल्कन यहाँ से आगे बढ़ा है, फ्यूनिक्स भी आगे बढ़ा है, सामने ही लोफर है, लोफर ने फ्यूनिक्स को देख लिया है, लेकिन विलन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है विलन का एंड विलन यहाँ पे नॉक हो गए हैं फैल्कन की जानिब से। लोफर अकेले बचे हैं, 1v2 की सिचुएशन है लोफर पे एंड लोफर भी यहाँ पे स्पॉट हो गए हैं, सामने ही दोनों प्लेयर्स हैं एंड यहाँ पे लोफर पे रश आ गया है, फैल्कन की जानिब से ऑस्कर मार दिया है एंड लोफर ने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक कर दिया। लोफर का क्या 1v2 आएगा? यहाँ पे सामने ही फैल्कन है, लोफर का 1v2 यहाँ पे लोडिंग पे है, एक बुलेट कनेक्ट कर दी है एंड वहाँ पे फ्यूनिक्स को भी फिनिश कर दिया गया। फैल्कन यहाँ से पानी में नीचे गिर गए हैं, लेकिन क्या होगा इस राउंड में, कौन निकाल के जा पाएगा? वहाँ पे विलन नॉक हो गए थे, लेकिन लोफर ने वहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली फ्यूनिक्स को नॉक कर दिया है एंड फैल्कन भी वापस ऊपर आते हुए लोफर यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया फैल्कन को। दोनों ही प्लेयर्स ने दूसरे को स्पॉट कर लिया, दोनों ही प्लेयर सामने है। फैल्कन ने यहाँ पे एक AC-80 की बुलेट भी कनेक्ट कर दी गई है एंड यहाँ पे क्या होगा? सामने ही प्लेयर है, लोफर थोड़ा सा डैमेज है, फैल्कन फुल हेल्थ है यहाँ पे, लेकिन फैल्कन थोड़ा सा यहाँ पे बैक ऑफ करते हुए सामने ही देख लिया गया, लोफर यहाँ से देख लिया गया है एंड यहाँ पे क्या होगा? कौन निकाल पाएगा? लोफर रश कर दिया एंड लोफर यहाँ पे निकाल गए इस राउंड को। वहां पे विलन नॉक हो गए थे, लेकिन बहुत ही प्यारा 1v2 यहाँ पे निकाल दिया फैल्कन और फ्यूनिक्स के ऊपर लोफर ने, बहुत ही अमेजिंगली ये राउंड निकाला एंड 3-2 का यहाँ पे स्कोर कर गए हैं लोफर। विलन का पता
पता नहीं क्या इशू हो गया था, विलन वहाँ पे सीधा बैठे हुए थे एंड फैल्कन ने वहाँ पे विलन को नॉक कर दिया था, पर लोफर ने बहुत ही अमेजिंगली इस राउंड को अपने डुओ को जितवा दिया एंड 3-2 का यहाँ पे स्कोर हो गया। एंड यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने 6th राउंड की तरफ। दोनों ही डुओस आमने सामने हैं। विलन की जानिब से यहाँ पे कैसी भी कनेक्ट कर दी गई है। फियोनिक्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, फियोनिक्स यहाँ पे अकेले आगे बढ़े एंड लोफर ने देखे, लोफर ने एक बुलेट कनेक्ट करी, फियोनिक्स ने भी एक बुलेट कनेक्ट करी। फियोनिक्स यहाँ पे ऑस्कर मार के लोफर को नॉक कर जाते हैं। लोफर यहाँ पे नॉक हो गया। विलन ने यहाँ पे एक प्लेयर को डैमेज दिया। क्या विलन नॉक निकाल पाएंगे? विलन ने यहाँ पे फियोनिक्स को नॉक कर दिया है एंड यहाँ पे फैल्कन ने 360 पैक कर दिया है। फैल्कन ने यहाँ पे ग्लू वॉल की मदद से पैक कर दिया है एंड यहाँ पे फियोनिक्स को रिवाइव दिया जा रहा है। क्या फियोनिक्स यहाँ पे रिवाइव होंगे? विलन यहाँ पे ग्लू वॉल ब्रेक करेंगे। विलन यहाँ पे ग्लू वॉल ब्रेक नहीं कर रहे एंड विलन थोड़ा सा यहाँ पे बैक ऑफ कर रहे हैं। क्या विलन इस राउंड में 1v2 नजर आएगा हमें विलन की जानिब से? पिछले राउंड में लोफर ने 1v2 निकाल दिया, इस राउंड में विलन 1v2 निकालेंगे। सामने ही दोनों प्लेयर ग्लू वॉल ब्रेक कर गए हैं। विलन ने यहाँ पे देख लिया सामने ही विलन के सामने फैल्कन यहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट करी, लेकिन फियोनिक्स यहाँ पे विलन को एलिमिनेट करते हैं एंड इस राउंड को फियोनिक्स और फैल्कन अपने नाम ले जाते हैं। व्हाट एन अमेजिंग राउंड, बहुत ही अच्छा खेला। फियोनिक्स ने वहाँ पे अकेले रश कर दिया, लेकिन फियोनिक्स ने फिर भी वहाँ पे लोफर को नॉक निकाल लिया था एंड फिर लास्ट प्लेयर को भी फियोनिक्स यहाँ पे मार गए। व्हाट एन अमेजिंग गेम। 4-2 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है एंड अभी भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा डुओ इस मैच को जीतेगा। एंड हमारा नेक्स्ट राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लोफर की जानिब से यहाँ पे फैल्कन को स्पॉट कर लिया गया, फियोनिक्स को भी स्पॉट कर लिया गया। सामने ही प्लेयर्स हैं, एल शेप के अंदर जा चुके हैं एंड फियोनिक्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, फियोनिक्स यहाँ पे अकेले ही आगे बढ़ने, फैल्कन पीछे हैं। ये बहुत गलत डिसीजन हो सकता है फियोनिक्स की जानिब से। सामने ही लोफर है, सामने ही लोफर ने बहुत बुलेट्स कनेक्ट करी एंड लोफर की जानिब से फियोनिक्स को नॉक कर दिया गया। बहुत ही बैड डिसीजन था ये, फियोनिक्स की जानिब से अकेले ही रश कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस में फियोनिक्स आ गए। फैल्कन ने भी यहाँ पे अकेले रश कर दिया है। फैल्कन के पास ऑफकोर्स कोई सपोर्ट नहीं है, तो फैल्कन को अकेले ही रश करना पड़ा एंड ये राउंड लोफर और विलन निकाल गया। व्हाट अ बैड डिसीजन, बहुत ही बैड डिसीजन वहाँ पे फियोनिक्स ने लिया, अकेले रश करा। फैल्कन का पीछे कवर भी नहीं था एंड एक एक करके लोफर दोनों ही प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट कर गए एंड ये राउंड लोफर और विलन अपने हक में ले गए। 4-3 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। इंटेंस जा रहे, एक राउंड यहाँ पे कमबैक हो चुका है। क्या ये राउंड फियोनिक्स और फैल्कन निकल के जाएंगे या फिर ये राउंड भी लोफर और विलन ले जाएंगे? एंड बढ़ते हैं हम अपने 8th राउंड की तरफ। यहाँ से प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं, फियोनिक्स और फैल्कन आगे बढ़ते हुए, लेकिन सामने वाले प्लेयर से कुछ पता नहीं है। सामने ही लोफर है, लोफर ने स्पॉट कर लिया एंड यहाँ पे फैल्कन को नॉक कर दिया गया है। फियोनिक्स भी यहाँ पे बहुत लो एचपी, फियोनिक्स ने भी रश कर दिया एंड यहाँ पे विलन के यहाँ पे फियोनिक्स को भी फिनिश कर दिया गया है। क्या चल रहा है यहाँ पे? लोफर और विलन ने यहाँ पे बैक टू बैक 2 राउंड्स कम बैक कर लिए हैं। 4-4 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है एंड फियोनिक्स और फैल्कन यहाँ पे गलती कर जा रहे हैं, अकेले अकेले रश कर रहे हैं। कुछ आइडिया नहीं हो रहा है इनको कि बंदा कहाँ है। ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में फियोनिक्स और फैल्कन यहाँ पे नजर आ रहे हैं और अकेले अकेले प्लेयर सोलो दोनों ही प्लेयर के अंदर रश कर जा रहे हैं एंड नॉक भी दे देना, जिस वजह से बहुत डिसएडवांटेज हो रहा है। ये गलती उनको दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये गलती दोबारा करी तो यहाँ पे ये लोग मैच हार भी सकते हैं एंड 4-4 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स, दोनों ही डुओज यहाँ पे मैच पॉइंट की तरफ भी आ चुके हैं। हमारा आज का लास्ट राउंड, हमारा सेकंड मैच का लास्ट राउंड, 9th राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही डुओज यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। विलन यहाँ पे कैसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काफी फायदा भी दे रहा है लोफर को एंड सामने ही प्लेयर्स हैं। दोनों ही डुओज शायद आमने सामने है, दोनों ही डुओज आमने सामने है। फियोनिक्स और फैल्कन सामने है, लोफर सामने है। लोफर पे रश आ गया है, फियोनिक्स भी यहाँ पे डैमेज है, लोफर भी डैमेज है एंड लोफर को पकड़ के नॉक कर दिया दोनों प्लेयर। यानी फैल्कन ने यहाँ पे लोफर को नॉक कर दिया। विलन यहाँ पे अकेले चले गए थे, विलन ने भी रश कर दिया। विलन ने भी एक बुलेट यहाँ पे फैल्कन को कनेक्ट करी, लेकिन यहाँ पे फियोनिक्स ने एक बुलेट कनेक्ट करी एंड फियोनिक्स को नॉक निकाल लिया गया। पर फैल्कन यहाँ पे निकाल गया इस राउंड को, बल्कि इस मैच को निकाल गया एंड बहुत ही अच्छा खेला। जो गलतियां कर रहे थे वो गलतियां इस बार सुधारी गई हैं एंड एक दूसरे का साथ रहा गया एंड ये राउंड भी एंड ये मैच भी अपने नाम निकाल के फियोनिक्स और फैल्कन अपना स्लॉट बुक कर देते हैं ग्रैंड फाइनल्स में। एंड अब वेट करेंगे अगली टीम का, कौन सी अगली टीम जाके कॉम्पीट करती है इनसे ग्रैंड फाइनल में। अगला मैच होगा हमारा RS रोलेक्स एक्स RS केरी का वर्सेस हमारे RS विलन और RS लोफर का एंड उस मैच में जो भी टीम जीतती है वो डायरेक्टली जाएगी ग्रैंड फाइनल्स में और कॉम्पीट करेगी RS फियोनिक्स और RS फैल्कन से एंड जो भी टीम इस थर्ड मैच में हार जाती है वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड मैच की तरफ। तो हमारा आज का थर्ड एंड लास्ट कस्टम रूम भी यहाँ पे बन चुका है एंड हमारे दोनों ही डुओज भी यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा जो पहला डुओ है वो है RS रोलेक्स और RS केरी का, जो हमारे पहले मैच में यहाँ पे हारे थे फियोनिक्स और फैल्कन से। एंड जो हमारा दूसरा डुओ है वो है यहाँ पे लोफर और विलन का। ये डुओ भी फैल्कन और फियोनिक्स से यहाँ पे सेकंड मैच में हारे थे। तो हमारे ये दोनों डुओज हार चुके हैं एक मैच। अब इनके पास तीसरा और यहाँ पे लास्ट मैच है, मतलब दोनों ही डुओज का यहाँ पे ये दूसरा मैच है एंड इनके पास लास्ट मैच है। इस लास्ट मैच में अगर इन दोनों डुओज ने कुछ कर दिया, इन दोनों डुओज में किसी एक डुओ ने यहाँ पे बुया निकाल लिया, तो वो डुओ डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा ग्रैंड फाइनल के लिए एंड दूसरा डुओ वहाँ पे डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा मैच भी स्टार्ट हो चुका है, आज का तीसरा और आज का आखिरी मैच। दोनों
ही डुओस के लिए डिसाइडर मैच, ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होने का डिसाइडर मैच है यहाँ पे दोनों ही डुओस के लिए। एंड यहाँ से चारों ही प्लेयर्स हमारे रेडी भी नज़र आ रहे हैं। सब प्लेयर्स ने यहाँ पे गन भी परचेज कर ली है एंड मारने मूरने के लिए सब फुल रेडी हैं। एंड हमारा राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हमारे RS विलन का यहाँ पे थोड़ा सा फिर से इशू हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। इस मैच में भी सीधा ही खड़े हैं एंड उनका नेट यहाँ पे जा चुका है। एंड लोफर क्या यहाँ पे इस बार 1v2 की नौबत आएगी लोफर के ऊपर, क्या लोफर 1v2 निकालेंगे? स्केरी जाने से लोफर को देख लेगा एंड बहुत डैमेज कर दिया गया, 3 बुलेट्स यहाँ पे कनेक्ट कर दी हैं एंड वहाँ पे रॉलेक्स ने रश कर दिया, पर लोफर को यहाँ पे A124 की मदद से यहाँ पे स्केरी जाने से नॉक कर दिया गया है। एंड विलन के यहाँ पे पता नहीं क्या इशू चल रहे हैं, विलन बार बार हिल रहे हैं, बार बार सीधे खड़े हो रहे हैं, तो कोच कह नहीं सकते। विलन का यहाँ पे किसी को भी आइडिया नहीं है। रॉलेक्स भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए, स्केरी भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए, दोनों ही प्लेयर्स को पता नहीं है कि विलन यहाँ पे ऑफलाइन है एंड विलन शायद आ गए। विलन क्या आ गए? विलन नहीं आए, विलन क्या पता नहीं क्या इशू चल रहा है सामने रॉलेक्स, लेकिन रॉलेक्स ने क्या देख लिया, रॉलेक्स ने देख लिया और यहाँ पे विलन को AC-80 का एक 1 टैप कनेक्ट करके इस राउंड को, पहले राउंड को रॉलेक्स और स्केरी अपने नाम ले गए। एंड यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। विलन और लोफर यहाँ से आगे बढ़ते हुए, स्केरी को पर थोड़ा सा डैमेज दे दी गई एंड स्केरी का भी यहाँ पे नेट इशू कर रहा है। प्लेयर्स का क्या हो रहा है आजकल, नेट ही सबका इशू कर रहा है। एंड सामने स्केरी के 2 प्लेयर्स, स्केरी का नेट भी यहाँ पे आ गया एंड स्केरी ने यहाँ पे एक बंदा नॉक कर दिया, स्केरी ने यहाँ पे विलन को नॉक कर दिया, रॉलेक्स ने यहाँ पे विलन को नॉक करा, रॉलेक्स का कवर, रॉलेक्स का व्हाट अ कवर एंड स्केरी यहाँ पे लोफर को मार गए। व्हाट अ कवर बाय RS रॉलेक्स, क्या ही कोऑर्डिनेशन हुआ है यहाँ पे। स्केरी ने रश करा, रॉलेक्स ने फौरन ही देखा एंड वहाँ पे रॉलेक्स ने स्केरी को लॉन्ग रेंज से AC-80 से कवर दिया एंड इस राउंड को भी यहाँ पे रॉलेक्स और स्केरी अपने नाम कर गए एंड 2-0 का यहाँ पे स्कोर हो गया। एंड हमारे थर्ड राउंड का भी आगाज हो चुका है। हमारा यहाँ पे RS विलन एंड RS लोफर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं एंड रॉलेक्स और स्केरी कहाँ है? रॉलेक्स और स्केरी को कुछ पता नहीं एंड यहाँ पे विलन को नॉक कर दिया गया है, स्केरी रॉलेक्स की जानिब से विलन को नॉक कर दिया गया एंड लोफर यहाँ पे अकेले बचे हैं। लोफर के लिए 1v2 की सिचुएशन, यहाँ पे स्केरी को एक बुलेट कनेक्ट करेगी लेकिन स्केरी ने भी यहाँ पे A124 थ्रो कर दिया है लोफर के ऊपर। क्या लोफर इस राउंड को निकाल पाएंगे? क्या लोफर 1v2 कर पाएंगे? एंड स्केरी को थोड़ा सा डैमेज दे दिया गया है एंड पीछे से ही रॉलेक्स यहाँ पे लोफर को डैमेज करते हैं एंड ये राउंड भी रॉलेक्स और स्केरी निकाल देते हैं एंड 3-0 का यहाँ पे स्कोर हो जाता है। पिछला जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था, पिछला जो हमारा मैच हुआ था, हमारा जो क्वालिफायर्स का मैच हुआ था, वहाँ पे हमें लोफर और विलन वाइट वॉश करते हुए नजर आए थे, फाइटर और वेनम को। एंड क्या इस बार यहाँ पे रॉलेक्स और स्केरी विलन और लोफर को ही वाइट वॉश कर देंगे? 3-0 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। 2 ही राउंड बस चाहिए वाइट वॉश करने के लिए एंड हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 4th राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स, बल्कि चारों ही प्लेयर्स हमें रेडी नज़र आ रहे हैं एंड हमारे 4th राउंड का भी आगाज़ यहाँ से हो चुका है। स्केरी भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए, रॉलेक्स भी आगे बढ़ते हैं, वहाँ से भी RS रोलेक्स और वहाँ से भी RS विलन और RS लोफर आगे बढ़ते हुए एंड चारों ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट आमने सामने नहीं है, चारों प्लेयर्स आमने सामने नहीं है, चारों प्लेयर्स ही अपने स्पॉन पे हैं, दोनों डुओज ही अपने स्पॉन पर हैं एंड होल्ड हमें नजर आ रहा है। दोनों ही डुओज के से होल्ड फुल होल्ड नजर आ रहा है। यहाँ से विलन और लोफर होल्ड कर रहे हैं, वहाँ से रॉलेक्स और स्केरी होल्ड कर रहे हैं। रश की कॉल नहीं आई, अभी तक स्पॉट नहीं करा गया, दोनों ही डुओज की जानिब से अभी तक किसी भी प्लेयर को स्पॉट नहीं किया गया। फुल ही होल्ड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई भी डुओ कुछ भी अभी गलती नहीं करना चाहता। 3 राउंड यहाँ पे अभी रॉलेक्स और स्केरी के पास हैं, अगर इनको वाइट वॉश करना है तो किसी भी तरह की कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए इनकी जानिब से। एंड लोफर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, क्या लोफर को स्पॉट कर लिया गया है? क्या लोफर को यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है? लोफर को शायद यहाँ पे स्पॉट नहीं करा गया एंड फुल ही होल्ड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लोफर यहाँ पे ब्रिज पे आगे बढ़ते हुए, लेकिन लोफर को यहाँ पे मेरे ख्याल से स्पॉट कर लिया गया होगा, लेकिन अभी तक लोफर को स्पॉट नहीं करा गया। लोफर इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं अगर लोफर यहाँ से पूरा फ्लैंक कर गया। लोफर को नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, लोफर को वहीं पे होल्ड करना चाहिए। लोफर अगर वहाँ पे होल्ड कर गए तो बड़ा ही फायदा अपनी टीम को दिलवा सकते हैं, लेकिन लोफर शायद नीचे आ गए हैं एंड स्केरी ने भी उनको स्पॉट कर लिया है एंड दोनों ही डुओस की फाइट भी स्टार्ट होने वाली होगी बिकॉज यहाँ पे जोन की श्रिंकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। विलन और लोफर भी एक दूसरे के चिपके में है एंड यहाँ से रॉलेक्स और स्केरी भी चिपके में एक दूसरे के साथ, कोई भी डुओ गलती नहीं करना चाहेगा। एंड पीछे रॉलेक्स के पीछे बंदा है एंड लोफर की जानिब से रॉलेक्स को नॉक कर दिया गया है। रॉलेक्स को कुछ भी आइडिया नहीं था एंड रॉलेक्स यहाँ पे फिनिश भी हो जाते हैं एंड स्केरी यहाँ पे अकेले बचते हुए। रॉलेक्स का पहला नॉक मिल चुका है एंड स्केरी के सामने रॉलेक्स
स्केरी के सामने लोफर, एंड लोफर यहाँ पे इस राउंड को भी निकाल गया। 1v2 हमें लोफर की जानिब से इस राउंड में नजर आया, एंड जो वाइट वॉश होने वाला था लोफर और विलन का, उसको लोफर यहाँ पे तोड़ जाते हैं, एंड 3-1 का स्कोर यहाँ पे लोफर और विलन कर जाते हैं। एंड हमारा 5th राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, दोनों ही डुओज आमने सामने हैं, एंड यहाँ पे लोफर को स्केरी के नीचे स्पॉट कर लिया गया। स्केरी ने यहाँ पे 2 बुलेट फायर करी, लेकिन वो दोनों ही मिस हो गए, एंड लोफर को भी पता चल गया कि स्केरी सामने है, एंड साइड से हमें रोलेक्स भी कवर देते हुए नजर आ रहे हैं स्केरी को, एंड स्केरी को यहाँ पे नॉक कर जाएगा। स्केरी को यहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट कर दी गई, दूसरी बुलेट भी कनेक्ट कर दी गई है, एंड यहाँ पे लोफर यहाँ पे स्केरी को भी नॉक कर दी गई है। रोलेक्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, रोलेक्स ने यहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट कर दी विलन को, एंड लोफर को यहाँ पे रोलेक्स नॉक निकाल जाते हैं, एंड रोलेक्स वर्सेस विलन का हमें यहाँ पे 1v1 देखने को मिलेगा। क्या हमें रोलेक्स यहाँ पे क्लच देखने को मिलेगा? क्या हमें रोलेक्स यहाँ पे 1v2 देखने को मिलेगा? एंड विलन यहाँ पे एलिमिनेट कर जाते हैं रोलेक्स को, एंड रोलेक्स का जो यहाँ पे क्लच निकलने वाला था 1v2 का, उसको यहाँ पे नहीं करने देते, एंड इस राउंड को भी अपने तरफ निकाल जाते हैं, एंड एक उम्मीद की किरण फिर से जाग जाती है लोफर और विलन के लिए। 2 राउंड यहाँ पे लोफर और विलन ने निकाल दिए हैं, फिर भी यहाँ पे एक राउंड के एडवांटेज में अभी भी स्केरी और रोलेक्स हैं। एंड हमारा 6th राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, दोनों ही डुओज यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, लोफर एंड विलन यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से रोलेक्स एंड स्केरी भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पॉट नहीं किया गया है। वहाँ सामने वाले बंदे फायर कर रहे हैं, एंड लोफर और विलन को पता है कि सामने दोनों ही प्लेयर्स सामने ही हैं, सामने वॉल के पीछे ही दोनों प्लेयर्स हैं, एंड प्लेयर्स ने भी देख लिया है विलन की जानिब से कैसी भी यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई है। तो क्या होगा इस राउंड में, एंड कौन निकाल पाएगा इस राउंड को? एंड विलन क्या यहाँ पे नॉक निकालेंगे? विलन ने 2 बुलेट्स यहाँ पे इस E80 के कनेक्ट कर दी हैं, एंड वहाँ पे A124 भी लग चुका है स्केरी, यानी तो दोनों को एंड मेरे ख्याल से अभी रश कर देना चाहिए, वरना यहाँ पे दोनों प्लेयर्स हील कर लेंगे तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। एंड यहाँ पे स्केरी के ऊपर रश आ गया, स्केरी को यहाँ पे दोनों तरफ से घेर के नॉक कर दिया गया लोफर जानिब से, एंड वहाँ पे विलन भी नॉक हुआ है। लोफर ने रोलेक्स को भी एक बुलेट कनेक्ट कर दी गई है, एंड क्या लोफर इस राउंड में रोलेक्स को एलिमिनेट कर देंगे? लोफर कहाँ गए? लोफर ये रहे, रोलेक्स सामने है, एंड रोलेक्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है लोफर की जानिब से। 3 राउंड्स क्या ही तो कमबैक करे हैं लोफर और विलन ने। 3 राउंड्स पहले स्केरी और रोलेक्स निकाल गए थे, फिर 3 राउंड यहाँ पे बैक टू बैक लोफर और विलन कमबैक कर जाते हैं, एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे 3-3 का स्कोर भी हो जाता है। एंड हमारा 7th राउंड भी यहाँ पे शुरू हो चुका है, दोनों ही डुओज यहाँ पे वेट कर रहे हैं, पर लोफर यहाँ पे अकेले ही रश कर देते हैं, एंड स्केरी को नॉक भी कर देते हैं यहाँ पे लोफर, एंड रोलेक्स यहाँ पे रश कर रहे हैं, पीछे से विलन भी सपोर्ट देने के लिए आ गए हैं, एंड रोलेक्स को यहाँ पे डैमेज कर रहा है, एंड रोलेक्स को यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर दिया जाएगा? कि यहाँ पे रोलेक्स का 1v2 आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे विलन की जानिब से रोलेक्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, एंड 3-4 का स्कोर हो चुका है। क्या ही कमबैक हमें यहाँ पे नजर आया है। 4 राउंड यहाँ पे लोफर और विलन ने बैक टू बैक कमबैक कर लिए हैं, एंड यहाँ पे रोलेक्स और स्केरी के लिए मुश्किलात हो रही हैं, मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज मैच पॉइंट पे यहाँ पे विलन और लोफर आ चुके हैं, एंड स्केरी और रोलेक्स को अभी भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स की नीड है, 2 राउंड्स की नीड है इस मैच को बूया करने के लिए, जबकि लोफर और विलन को सिर्फ एक ही राउंड चाहिए बूया करने के लिए। एंड यहाँ पे हमारे 8वें राउंड का भी आगाज हो चुका है, एंड वहाँ से लोफर और विलन भी रश कर रहे हैं। रोलेक्स को यहाँ पे बहुत डैमेज दे दिया गया है, रोलेक्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया गया, लेकिन स्केरी जानिब से यहाँ पे लोफर को नॉक कर दिया गया है, एंड विलन की जानिब से क्या रिवाइव कर जाएगा? विलन ने यहाँ पे लोफर को रिवाइव कर दिया, पर लोफर को फिर से नॉक कर दिया गया, विलन को नॉक कर दिया गया, एंड लोफर भी यहाँ पे बहुत लो एचपी है। स्केरी नीचे से फ्लैंक करके आते हुए, एंड स्केरी यहाँ पे लोफर को भी मार गए हैं। इस राउंड में हमें स्केरी का यहाँ पे डबल किल नजर आता हुआ, और जो 4 राउंड्स के हमारे लोफर और विलन की जो स्ट्रीक चल रही थी, जो बैक टू बैक उन्होंने 4 राउंड्स कमबैक करे थे, वो कमबैक भी यहाँ पे उन पे ही भारी पड़ गया, बिकॉज एक राउंड यहाँ पे स्केरी और रोलेक्स ने भी निकाल लिया, एंड 4-4 का हमारा यहाँ पे स्कोर हो चुका है। लास्ट राउंड है, मैच पॉइंट पे आ चुकी हैं दोनों ही टीम्स, एंड जो भी टीम यहाँ से बुइया करेगी वो डायरेक्टली ग्रैंड फाइनल में चली जाएगी, जहाँ पे फियोनिक्स और फैल्कन उनका ऑलरेडी वेट कर रहे हैं उनसे कम्पीट करने के लिए, एंड जो भी टीम हारेगी वो फाइनल्स में आकर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। एंड हमारा आज का लास्ट राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, स्केरी और रोलेक्स यहाँ से आगे बढ़ते हुए, सामने से लोफर और विलन भी बढ़ते हुए। लोफर और विलन का है, लोफर और विलन का हमें अभी कुछ भी नहीं पता, एंड लोफर और विलन फुल्ली टोटली डिफरेंट जगह पे हैं, एंड रोलेक्स एंड स्केरी टोटली डिफरेंट जगह में, दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने एंड टोटली ऑपोजिट भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस राउंड में बहुत ही होल्ड देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों ही डुओस एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लेकिन क्या लोफर यहाँ पे आगे जाएंगे? लोफर यहाँ पे आगे नहीं जा रहे, दोनों ही डुओस की तरफ से यहाँ पे हमें होल्ड नजर आ रहा है, कुछ भी गलती करना नहीं चाहते। मैच पॉइंट पे यहाँ पे दोनों ही डुओस आ गए हैं, सिर्फ एक ही राउंड चाहिए
ये बूया करने के लिए। कौन इस मैच को बूया कर पाएगा और कौन ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो पाएगा। स्केरी यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड लोफर भी थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं एंड विलन भी उनको सपोर्ट करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ गए हैं। लोफर और विलन एक ही यहाँ पे घर के अंदर होल्ड कर रहे हैं। विलन की यहाँ से अभी कैसी कनेक्ट नहीं करी गई है, लेकिन क्या रोलेक्स ने देख लिया है? रोलेक्स ने क्या देख लिया है? लोफर यहाँ से भरा तो लोफर को स्पॉट कर लिया गया हो और रोलेक्स यहाँ से, लेकिन नहीं किया गया। लोफर को स्पॉट नहीं करा गया एंड यहाँ से अंदर एल शेप में आते हुए अब स्पॉट कर लिया है एंड विलन को भी यहाँ पे रोलेक्स ने स्पॉट कर लिया है एंड कॉल भी दे दी गई होगी एंड लोफर ने भी देख लिया है एंड विलन यहाँ पे अकेले चले गए। विलन यहाँ पे अकेले रश कर जाते हैं एंड रोलेक्स उनको ऊपर से आकर एलिमिनेट कर जाते हैं। स्केरी एलिमिनेट कर जाते हैं। स्केरी ने मारा है, वहाँ पे नॉक करा है विलन को एंड यहाँ पे लोफर के लिए 1v2 की सिचुएशन। A124 भी यहाँ पे उन पे थ्रो कर दिया गया है। A124 भी एक्टिव है, सामने ही दोनों प्लेयर्स हैं। इसके लोफर के यहाँ पे 1v2 निकाल पाएंगे क्या? लोफर के यहाँ से हमें 1v2 नजर आएगा। एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। लोफर के यहाँ से रोलेक्स को नॉक कर दिया गया है एंड स्केरी को यहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट कर दी गई है एंड यहाँ पे लोफर ने क्या ही तो गेम प्ले दिखाया था, पर यहाँ पे स्केरी हमें एलिमिनेट करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे लोफर ने इस 1v2 की सिचुएशन में भी रोलेक्स को वहाँ पे नॉक करा था। स्केरी को भी बहुत डैमेज दिया था, लेकिन स्केरी ने फिर भी वहाँ पे लोफर को एलिमिनेट कर दिया एंड इस मैच का बूया स्केरी ने अपने डुओ को सक्सेसफुली यहाँ पे दिलवा दिया। तो सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे 3 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। कल के दिन भी हमारे 3 मैचेस हुए थे जहाँ पे हमें 6 डुओज खेलते हुए नजर आए थे एंड उन 6 डुओज में से हमारे 3 डुओज क्वालिफाई हुए थे फाइनल्स के लिए एंड आज उन 3 डुओज के मैचेस हुए। 3 मैचेस यहाँ पे हुए, जो कि हमारा पहला मैच था RS फियोनिक्स और RS फैल्कन का, RS रोलेक्स और RS स्केरी से। यह हमारा पहला 2v2 का मैच था फाइनल्स का एंड यहाँ पे फियोनिक्स और फैल्कन रोलेक्स और स्केरी को डिफीट कर जाते हैं। फिर जो हमारा तीसरा डुओ था RS विलन और RS लोफर का, उससे मैच होता है फियोनिक्स और फैल्कन का एंड वहाँ पे भी फियोनिक्स और फैल्कन बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखा के लोफर और विलन को डिफीट कर देते हैं एंड डायरेक्टली अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए। फिर हमारा मैच होता है RS विलन और RS लोफर का वर्सेस RS रोलेक्स और RS स्केरी से, जहाँ पे हमारे रोलेक्स और स्केरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर वो मैच भी अपने नाम कर लेते हैं एंड हमारे रोलेक्स और स्केरी क्वालिफाई हो जाते हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए एंड विलन एंड लोफर वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके साथ हमें हमारे 2 डुओज भी यहाँ पे मिल चुके हैं जो क्वालिफाई हुए हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए। अब ये 2 डुओज खेलेंगे ग्रैंड फाइनल्स में एंड जाके कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे से एंड खेलेंगे वहाँ पे चैंपियनशिप के लिए। इन 2 डुओज में से हमें यहाँ पे एक चैंपियन बनता हुआ नजर आएगा, एक डुओ चैंपियन बनता हुआ नजर आएगा। इस RS 2v2 लीग का चैंपियन कौन सा डुओ बनेगा कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज दोनों ही डुओज के पूरे ही टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है। बात करें हम RS फियोनिक्स और फैल्कन की, तो अभी टोटल इन्होंने 3 मैचेस खेले एंड एक भी मैच यहाँ पे हारे नहीं है। रोलेक्स और स्केरी ऑलरेडी यहाँ पे एक मैच हारे हुए हैं। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो फियोनिक्स और फैल्कन की पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। क्या पता रोलेक्स और स्केरी भी वहाँ पे ग्रैंड फाइनल्स में निकाल जाएँ। तो अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपने ग्रैंड फाइनल्स की वीडियो में, RS 2v2 लीग के ग्रैंड फाइनल्स की वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को दिल से अल्लाह हाफिज़।